गुड इवनिंग गाइस। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क की आज आपके पास सेकंड क्लास है। 3 टाइप्स के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। हिंदी में है समय और कार्य। तो गाइस एक क्विक रिवीजन है आपके पास कौन कौन सी 3 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 2 या 3% आपके पास तीन दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में टुगेदर वाली प्रॉपर्टीज। और सेकंड टाइप था आपके पास इसमें आफ्टर बिगिनिंग, कोई कार्य स्टार्ट होता है तो उसके बीच के अंदर ही 1% लेफ्ट होता है तो आफ्टर बिगिनिंग। एंड नेक्स्ट टाइप थी आपके पास बिफोर कंप्लीशन। तो ये गाइस हमने 3 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आज हम गाइस इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिगिनिंग एंड बिफोर कंप्लीशन। तो हमारी आज टाइप्स रहेगी बिगिनिंग एंड बिफोर कंप्लीशन। तो हम इन 2 प्रॉपर्टीज का यूज कंबाइंड क्वेश्चन हमने सॉल्व करने आज बिगिनिंग एंड बिफोर कंप्लीशन के। आपकी स्क्रीन पे है। तो ए बी सी आर एबल कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क कितने 12 डेज 15 एंड 18 डेज। ए बी 3 पर्सन है, वो किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए 12 डेज के अंदर, बी उसी कार्य को 15 डेज के अंदर और सी उस कार्य को कितने 18 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। And after 2 days from beginning A left, A कार्य छोड़ जाता है कार्य शुरू होने के बाद, and B left before 3 day completion। B लेफ्ट हो जाता है कितने दिन, लास्ट के 3 डेज पहले। तो हाउ मेनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप देखो, बिगिनिंग और कंबाइन बिफोर कॉम्बिनेशन के जब भी कंबाइन क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, बिगिनिंग की प्रॉपर्टीज के हमने पढ़ा है, जितना भी लेफ्ट होता है उसके तो 2 दिनों का कार्य को आपने क्या करना है, 2 या 3 दिन जितना भी ए कर रहा है उसका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो गाइस माइंड के अंदर सिर्फ ये चीज आनी चाहिए, बिगिनिंग के लिए जब भी कंडीशन बोली जाए आपके पास क्या चीज है, बिगिनिंग जो भी पर्सन लेफ्ट हो रहा है उसके लिए आपने क्या करना है, नेगेटिव जो भी आपके इसका वर्क होगा उसको टोटल वर्क में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और बिफोर कंप्लीशन के लिए हमें यूज करना है, आप बिफोर कंप्लीशन में हम क्या करते थे, ऐड करते थे टोटल वर्क के अंदर एक्स्ट्रा वर्क जितना भी। अगर मान लो यहाँ पे आपका कार्य स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका कार्य क्या है, एंड हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 डे के बाद ए लेफ्ट हो जाता है। तो ए 2 दिनों में जितना भी कार्य करेगा हमें क्या करना है, उसका लेफ्ट करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, -2a। तो हमें क्या करना है, आपका 2a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्या आता है, बी लेफ्ट बिफोर 3 डेज कंप्लीशन, यानी कि आपका बी पर्सन है वो 3 डेज के बाद लेफ्ट हो जाता है। कहां से, एंडिंग में। तो हमने सीखा है ना बिफोर कंप्लीशन की, जब हमने फर्स्ट क्लास के सीखा था भी, हमें एक्स्ट्रा जितना भी ये बी लेफ्ट हो रहा है तो उसका हमें क्या करवाना है, एक्स्ट्रा वर्क ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, +3b, बी लेफ्ट हो रहा है तो बी के लिए। तो क्या याद रखना है, बिगिनिंग के लिए हमें माइनस सब्ट्रैक्ट यूज करना है, बिफोर कंप्लीशन के लिए हमें ऐड एक्स्ट्रा वर्क ऐड करवाना है। तो हमारा फर्स्ट क्या स्टेप रहता है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें एलसीएम लो, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें कैसे कैलकुलेट करते थे, एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास 180। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके पास 15,
और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास 12, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 10। यहाँ पे हमें टोटल वर्क पता है, ए बी सी की एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली। तो नेक्स्ट गाइस आपके पास हमने अभी सीखा है ना, टोटल वर्क में से हमने क्या सीखा है, माइनस करवाना है कौन सी, बिगिनिंग की कंडीशन। तो आपके पास क्या रहेगा 2a प्लस यहाँ पे कितना है बी बिफोर 3 डे कंप्लीशन। तो हमें बी का एक्स्ट्रा जितना भी कार्य होगा, बी लेफ्ट बिफोर 3 डे कंप्लीशन, तो उसका हमें एक्स्ट्रा वर्क जो भी होगा ऐड करवाना है। तो यहाँ पे ए और बी हमारे पास एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। 180 माइनस 2 इंटू ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 15, तो 15 प्लस 3 इंटू बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 12। तो कितना आएगा 180 माइनस कितना 30 प्लस 36। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा आपके पास 6 आएगा ना। देखो 36 में से 30 कम करेंगे कितना 6, कौन सा पॉजिटिव का, तो कितना 180। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आया 186। हमने कल रीड किया था टोटल वर्क सॉरी डे कैलकुलेट करने होते हैं तो क्या करते होते हो, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सॉरी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना एफिशिएंसी कौन सी की लेंगे हम, एफिशिएंसी हमारे पास जो स्टार्टिंग में छोड़ के गया उसको हमें एफिशिएंसी ऐड नहीं करेंगे, बाकी 1% हो या 2% हो उनकी एफिशिएंसी हम ऐड करेंगे तो डिवाइड करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 186 अपॉन एफिशिएंसी हम किसकी, हमारे पास यहाँ पे ए लेफ्ट हो रहा है तो ए की एफिशिएंसी हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ किन की ऐड करेंगे इनकी। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फिर आपके पास, टोटल एफिशिएंसी किन की ऐड करेंगे बी और सी की एफिशिएंसी। तो किसकी यूज कर रहे हो आप बी एंड सी, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 12 और 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस 10 कितना 22। तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है 22 से हमें डिवाइड करवाना है इसको। माइंड में सिर्फ जो स्टार्टिंग में लेफ्ट हो रहा है उसकी हमें एफिशिएंसी ऐड नहीं करनी, बाकी तो बचे हुए पर्सनों की एफिशिएंसी ऐड करवानी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 93 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8 5 अपॉन 11 डेज। जब हमारे पास जितना भी क्वोशिएंट आया उसको हम एक साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर, जिससे हम डिवाइड किया वो। तो हमारा कुल कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है 8 5 बाई 11 डेज के अंदर, यानी कि 8 कंप्लीट डेज लग रहे हैं और 5 एक्स्ट्रा अपॉन 11 डेज। तो वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिगिनिंग एंड बिफोर कंप्लीशन कंबाइंड क्वेश्चन है। तो ए कैन बी फिनिश कंप्लीट इन 36 डेज। ए किसी कार्य को 36 दिन में और बी उसी कार्य को आपके पास 45 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। सी उसी कार्य को कितने 16 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोला कि आपके पास बी लेफ्ट बिफोर 12 डेज, बी लेफ्ट बिफोर 12 डे completion। एंड नेक्स्ट लाइन क्या बोलेगी आपके पास, सी लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, सी लेफ्ट आफ्टर 10 डे ऑफ बिगिनिंग, यानी कि आपके पास सी लेफ्ट हो रहा है 10 डेज के अंदर। तो गाइस हाउ मेनी लास्ट क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया इन हाउ मेनी वर्क कैन बी कंप्लीटेड इट। तो गाइस स्टेप फर्स्ट हमारा टोटल वर्क पता करो कितना आएगा आपके पास 180, यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी 5, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 3, ये हमारे पास टोटल वर्क है। हमने अभी सीखा ना बिफोर कंप्लीशन की कंडीशन में हमें क्या करना है,
इस जो लेफ्ट हो रहा है बिफोर कॉम्बिनेशन में, उसका वर्क हमें किस में ऐड करवाना है, इसके अंदर ऐड करवाना होता है। 180 हमारे पास टोटल वर्क है प्लस 12 डेज का। अगर बी 12 दिन और रुकता तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करता, तो हमें क्या करना है 12b माइनस क्या है आपके पास सी लेफ्ट हो रहा है, कितने दिन स्टार्टिंग के 10 डेज, तो कितना आएगा आपके पास 10c। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, बी और सी के हमारे पास क्या है एफिशिएंसी, तो कितना आएगा आपके पास 180 प्लस 12 इंटू बी कितनी एफिशिएंसी है 4 प्लस माइनस 10 इंटू सी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 180 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करवाएं कितना आएगा 48 माइनस 3 नहीं 13 आएगा, 10 3 से कितने होते हैं 30, यानी कि इस पार्ट को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 18 बचा 180, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 198। और हमने इसी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीखा है टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 198, और हमने किस एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो देखो गाइस हमारे पास था टोटल डे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हमें एफिशिएंसी कौन सी यूज करनी है इसका भी ध्यान रखना होगा। तो एफिशिएंसी हम किसकी लेंगे, जो स्टार्टिंग में लेफ्ट हो रहा है उसको छोड़ना है, बाकी की एफिशिएंसी ऐड करनी है। हमारे पास देखो सी लेफ्ट आफ्टर 10 डे बिगिनिंग, सी लेफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो हमें किन की ऐड करनी है, इनकी ऐड करेंगे। तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी किसकी ऐड करेंगे हम ए और बी की, तो दोनों की जब हम एफिशिएंसी ऐड करेंगे ए प्लस बी कितना होगा 5 प्लस 4 कितना 9। तो हमारे पास डे कैलकुलेट करनी है, तो डे कैलकुलेट करेंगे कितना, टोटल वर्क हमारे पास कितना 198 और 9 से हमें डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 22 डेज। 9 2 18 9 2 18, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। गाइस इसमें ध्यान रखना है बिगिनिंग के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है और बिगिनिंग को ऐड करना है, और एफिशिएंसी किससे डिवाइड करना होगा, जो हमारे पास स्टार्टिंग में लेफ्ट हो रहा है उनको हमें रिमूव करना है, बाकी जो बचे हुए पर्सनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 5 और 4 कितना 9, तो हमारा आंसर कितना है 22। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिफोर एंड कॉम्बिनेशन कंबाइन क्वेश्चन की हम टाइप्स कर रहे हैं। तो ए कैन बी कंप्लीटेड ए वर्क कितना 60 डेज, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 60 डेज के अंदर, बी उसी कार्य को कैन बी कंप्लीटेड इन 72 डेज के अंदर, एंड सी कैन बी कंप्लीटेड इन 90 डेज, 90 दिनों में सी कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। ए बी सी हैव टुगेदर वर्क स्टार्ट, तीनों मिलकर उस कार्य को स्टार्ट करते हैं, बट बी लेफ्ट आफ्टर 8 डे फ्रॉम बिगिनिंग, बी लेफ्ट आपके पास बी लेफ्ट है आफ्टर 8 डे फ्रॉम बिगिनिंग, and C left before 9 day of completion, और C हमारे पास कार्य पूरा होने के 9 दिन पहले छोड़ रहे। तो गाइस हमारे पास इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड, तो कुल कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये पूछेंगे। तो गाइस फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इनका एलसीएम, तो वो क्या होगा आपके पास कुल कार्य, तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास इतना, तो ये कितना 6, ये कितना 5 और ये कितना आपके पास 4। हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। टोटल वर्क के अंदर हमें क्या ऐड करना होता है, देखो गाइस 360 हमारे पास टोटल वर्क है, प्लस पहले हम इसको ऐड करते हैं, बिफोर कंप्लीशन कितने दिन 9 डेज, कौन लेफ्ट हो रहा है सी, तो पहले हमें 9c करवा दें, माइनस बी लेफ्ट बिगिनिंग 8 डेज,
हमने अभी सीखा है ना बिगिनिंग के लिए क्या यूज करना है, हमें सबट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन के लिए हमें ऐड करना होता है एक्स्ट्रा वर्क जो भी होता है। तो हमारे पास 9c और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 8b। तो हमारे पास इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 360 प्लस 9 इंटू सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 4 माइनस 8 इंटू बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 5। तो यहाँ से सोल्व करो इसको कितना आएगा गाइस, इसको सोल्व करते हैं 9 और 5 4 की मल्टीप्लाई करवाते हैं कितना आता है 36 और 8 5 से कितने होते हैं आपके पास 40 और प्लस कितना 360। तो इनको जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा 360 माइनस यहाँ से देखो इस पार्ट को सोल्व करो आप 14 में से इसको तो कितना आएगा आपके पास माइनस के 4। देखो 40 में से 36 कम करते हैं तो माइनस की वैल्यू जो बड़ी है तो हमारा नंबर भी क्या आएगा बड़ा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास टोटल वर्क हमारे पास कितना है 356 हमारा वर्क बचा हुआ है। और हमने फार्मूला पढ़ा है टोटल वर्क नंबर्स ऑफ डे कैलकुलेट करने होते हैं तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारे पास डे कैलकुलेट करने हैं हमें तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 356 अपॉन डिवाइड किससे करना होगा तो बिगिनिंग जो स्टार्टिंग में लेफ्ट हो रहा है उसको छोड़ दें। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कौन लेफ्ट हो रहा है बी। तो हमें क्या करना है बी की एफिशिएंसी को ऐड नहीं करना है। किन को ऐड करेंगे एफिशिएंसी 6 और 4 की ऐड करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास 10। तो 10 से डिवाइड करना होगा हमें। इसको जब गाइस हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 अपॉन 10। ये आगे फादर सोल्व हो रहा है कितने पे 2 पे ये फ्रैक्शन वाला 3 और 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा 35 3/5 डेज के अंदर हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है। गाइस ये हमने बिफोर कंप्लीशन बिगिनिंग एंड बिफोर कंप्लीशन वाले के 3 कंबाइन के 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो नेक्स्ट टाइम हम अल्टरनेट डेज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गाइस हमने बिगिनिंग एंड बिफोर कॉम्बिनेशन के कंबाइन क्वेश्चन सोल्व कर लिए। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है अल्टरनेट डेज। कोई काम ए देखो अल्टरनेट डे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले दिन ए कार्य पे आ रहा है और सेकंड डे बी एंड थर्ड डे सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है देखो ए कैन बी कंप्लीटेड ए वर्क कितना 36 डेज। ए किसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है एंड बी कैन बी कंप्लीटेड इन 45 डेज के अंदर। बी उस कार्य को कितने दिन में 45 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज वर्क कैन बी फिनिश्ड इफ यदि ए बी सी आर क्या है अल्टरनेट डे रिस्पेक्टिवली। इसमें पूछा गया आपसे हाउ मेनी डेज तो टोटल हमें वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। इफ कहता है कंडीशन आपके पास अल्टरनेट डेज की है नेट डे बोला गया। जब आपके पास ये ना बोला जाए कि पहले ए कार्य शुरू कर रहा है या बी तो आपने जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में यूज करना होगा। तो गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है इनका एलसीएम कैलकुलेट करना। 36 और 45 का हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 180। तो ये कितने पे जा रहा है आपके पास देखो 5 और ये कितने पे 4 पे। हमने टोटल वर्क पता कर लिए कितना 180। एफिशिएंसी ए की पता है कितनी बी की ए की कितनी है 5 और बी की एफिशिएंसी 4 है। अल्टरनेट डे के अंदर बोला जाता है आपके पास फर्स्ट डे कौन कार्य पे आ रहा है ए एंड सेकंड डे कौन आ रहा है आपके पास बी। ये कौन सी है फर्स्ट डे की बात कर रहा है फर्स्ट डे एंड सेकंड डे कौन कर रहा है आपके पास बी। तो गाइस ए कितना काम कर रहा है पहले दिन कितना 5 और बी कितना काम कर रहा है 4। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 और 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 9 वर्क वो भी कितने डेज के अंदर 2 डेज के अंदर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले दिन ए कर रहा है दूसरे दिन बी तो हमारा कितने दिनों में 2 दिनों के अंदर कितना काम हो रहा है 9 डे। हमें करवाना कितना है आपके पास 180। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो 9 वर्क हमारा कितने डेज के अंदर हो रहा है 2 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है।
हमें करवाना कितना है 180। तो ये आपके पास 9 के कितने के मल्टीपल्स में है 20 के मल्टीपल्स में हम जब हम देखो 20 की आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो कितना आता है 180। ये समझ नहीं आई तो आप देखो इधर हमारा वर्ग कितना है 180 और हमें करवाना किससे है 9 से, तो 9 से डिवाइड करा दो कितने पे आपके 20 ये मल्ट। तो गाइस इस क्वेश्चन में अल्टरनेट डे के अंदर इतना करने के बाद हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें मल्टीपल्स में चेक करनी है। क्यों करनी है इसका रीजन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पहले दिन ए कार्य कर रहा है, सेकंड डे बी, तो मल्टीपल्स में ये दोनों कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास देखो इन पे यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना 180 और यहाँ पे भी हमें कितने से जितने से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है उतने से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14 0 और 2 2 जा कितने होते हैं 4। तो हमारा 14 डेज हम कंप्लीट करेंगे वो वर्क। तो टोटल डे कितने लगेंगे उस कार्य को कंप्लीट करने में, टोटल डे हमारे पास 40 डे। यही हमारे पास इसका आंसर है। गाइस हम अल्टरनेट डे टाइप्स पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है। क्या कहते हैं ए कैन बी डू ए पीस ऑफ वर्क कितना 18 डेज। ए किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी कार्य को 24 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है और सी कैन बी कंप्लीटेड इन 36 डेज। एंड हाउ मेनी डेज, टोटल वर्क हमारे पास कितने डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है, हाउ मेनी डे। ए बी सी आर क्या है आपके पास तीनों ही अल्टरनेट डेज पे वर्क करने आ रहे हैं। तो अल्टरनेट डेज फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था, उसमें 2% थे, इसमें कितने 3। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास टोटल वर्क पता करो। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 72। हमारे पास यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 4, 18 4 जा कितने होते हैं आपके पास 72 और 24 3 जा कितने होते हैं 72 और 32 जा कितने होते हैं आपके पास 72। हमने टोटल वर्क कितना पता कर लिया 72। ये आपके पास कुल कार्य है, ये क्या आपके पास कुल कार्य कितना 72। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है ए बी सी आर क्या है अल्टरनेट डे। तो गाइस फर्स्ट डे कौन कार्य करने आ रहा है आपके पास ए, सेकंड डे कौन करने आ रहा है बी एंड थर्ड डे कौन करने आ रहा है सी। तो हमारे पास ए बी सी तीनों कार्य करने आ रहे हैं। तो ए कितना कर रहा है पहले 4, बी कितना कर रहा है 3 एंड सी कितना 2। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 9 वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है आपके पास 3 डेज के अंदर, क्योंकि हमने पहले दिन ए से करवाया, सेकंड डे बी से एंड सी, थर्ड डे किससे सी से। तो हमारा कितने 3 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है वर्क। तो गाइस हमारे पास देखो हमने टोटल वर्क कितना करवाना है 72। तो ये देखो 72 हमने वर्क करवाना है, तो ये 9 के कितने के मल्टीपल्स में आते हैं, तो कितने से हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जितने 8 से इधर मल्टीप्लाई करवाए उतना ही इसको मल्टीप्लाई करवाना है 8 से। 8 3 जा कितने होते हैं आपके पास 24 डेज। तो हमारा वंस वर्क कितना आएगा आपके पास ए और बी सी अल्टरनेट डे पे 24 डेज के अंदर वो कंप्लीट करेंगे कार्य। कितने दिन 24 डेज। तो टोटल डेज हमारे पास कितने हुए 24 डेज। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। थर्ड अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क कितना 18 डेज। ए किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करता है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को बी कैन बी कंप्लीटेड इन 24 डेज एंड सी कैन बी कंप्लीटेड इन 36 डेज। तो ये है हमारे पास ए बी सी के अलग अलग डेज। तो यहाँ पे कह रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑल टाइम्स, ए वर्क ऑल टाइम्स, ए वर्क ऑल टाइम, ऑल टाइम, बट बी एंड सी आर असिस्टेंट।
ए की हेल्प कर रहे हैं बी एंड सी। ए हमारे पास पर डेली वर्क पे आ रहा है, लेकिन बी एंड सी आर असिस्टेंट अल्टरनेट डेज। बी एंड सी हेल्प ऑफ ए अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज। तो बी ए और बी हमारे पास बी एंड सी किसकी हेल्प करने आ रहे हैं? ए की। तो इनमें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी वर्क कैन बी कंप्लीटेड। तो गाइस हमने जी इससे फर्स्ट दो क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें था अल्टरनेट डेज, अब क्या आ रहा है? ए अलग, ए पर डे काम करने आ रहा है डेली, और बी एंड सी उसकी हेल्प करने आ रहे हैं अल्टरनेट डेज पे। तो गाइस पहले हम टोटल वर्क पता करते हैं, इसका कितना होगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 72, तो यहाँ पे कितना 4, 3 और 2। ए की एफिशिएंसी कितने? 4, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2। तो ये हमारे पास क्या है? कुल कार्य। तो गाइस अब ध्यान से देखो, ए आपके पास ऑल टाइम, ए आपके पास फर्स्ट डे भी आता है और सेकंड डे, क्योंकि हमारे पास ए ऑलरेडी ही है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, पर डे काम पे आ रहा है डेली। एंड बी एंड सी और हेल्प ऑफ ए किसमें? अल्टरनेट डे। पहले दिन ए की हेल्प कौन करता है? बी, एंड सेकंड डे कौन करता है? ए की हेल्प सी। तो हमारे पास देखो ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4 + 3 फर्स्ट डे, एंड सेकंड डे आपके पास 4 + 2। तो पहले दिन कितना काम हो रहा है? 7, और सेकंड डे कितना काम हो रहा है? 6। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा फिर? 13 डेज काम कितने दिन में हो रहा है आपके पास? देखो 13 वर्क, तो हमारे पास टोटल कितना? 13 वर्क हो रहा है। तो ये 13 वर्क कितने डेज के अंदर हो रहा है आपके पास? 2 डेज के अंदर। तो गाइस फर्स्ट डे यहाँ पे और सेकंड डे, तो टोटल वर्क कितना हो रहा है आपके पास? 2 डेज के अंदर। हमने कितना वर्क करवाना है आपके पास? यहाँ पे 72 वर्क कंप्लीट करवाना है हमने। तो देखो 72 आपके पास डायरेक्ट में नहीं आते। जब इस तरह की कंडीशन बने तो आपने क्या करना है? 30 इनके मल्टीपल्स में ही चेक करना है। 7, 13, 6 + 78, इससे जस्ट छोटी नंबर वैल्यूज कौन सी आएगी आपके पास? 13, 5 से कितने होते हैं? × 5, तो कितना हो जाएगा? 65। 65 वर्क कौन करने? कितने से मल्टीप्लाई करवाया आपने? 5 से। तो दूसरी साइड भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करवाना है? 5 से। 5 × 2 से कितने होते हैं? 10 डेज। 10 डे के अंदर वो क्या करते हैं आपके पास? कंप्लीट वर्क करवा देते हैं। 65 वर्क कितने डेज के अंदर हो रहा है आपके पास? 10 डेज के अंदर। हमने करवाना कितना है? 72। इसको करने कौन आएगा आपके पास? देखो ए बी कंप्लीट हो रहा है, ए और सी कंप्लीट हो रहा है, तो ये तो आपके पास 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट किसका टर्न आएगा? ए और बी दोनों का टर्न आएगा। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 1 डेज के अंदर? 7। जब हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 2 और 1 72। हमें टोटल वर्क कितना करवाना है? 72। ये हमारा टोटल वर्क हुआ। ये कितने दिन आते हैं? ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 11 डेज। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 11 डेज। लास्ट स्टेप को दोबारा देखो, हमारे पास 65 वर्क कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है? 10 डेज के अंदर। हमसे अभी भी कितना वर्क और करवाना है? 72 करवाने के लिए 7 वर्क। तो ए और बी करने आ रही है, क्योंकि ये आपके टर्न कंप्लीट हो जाते हैं जब मल्टीपल्स में चेक करते हो। अब किसका टर्न आ रहा है? फर्स्ट का, ए और बी का। ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं? 7। वो एक्स्ट्रा कितने दिन आ रहे हैं? 1 दिन। 10 में 1 ऐड करेंगे कितना? 11 डेज। यही हमारे पास इसका आंसर है। गाइस अल्टरनेट डे पे लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका लास्ट आपके पास है ए कैन कंप्लीट 4/9 ऑफ वर्क कितना? 16 डेज। ए हमारे पास कितना है? 4/9 ऑफ वर्क कितने दिन के अंदर बोल रहा है इसमें? 16 डेज के अंदर। ये हमारे पास 4/9 ऑफ वर्क कितने? 16 डेज।
बी कैन बी कंप्लीटेड इन कितना 3/5 ऑफ वर्क 15 डेज के अंदर, सॉरी 27 डेज के अंदर। एंड सी कैन बी कंप्लीटेड 11/15 ऑफ वर्क 44 डेज के अंदर। एंड लास्ट में बोला गया इन हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश बी पर डे वर्क। यहाँ पे बी पर डे वर्क करने आ रहा है, बी पर डे वर्क, बट ए एंड सी आर हेल्प ऑफ किसकी बी की अल्टरनेट डेज। तो गाइस हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनमें हमें डायरेक्ट बोल दिया जाता था ए किसी कार्य को इतने दिन में, बी उसको, सी इसको। जब भी इस तरह की कंडीशन आई तो आपने याद रखना है ए इज इक्वल टू कितना 4/9 इंटू कितने डे के अंदर काम कर रहा है 16 डेज। तो आपने जब भी इस तरह की कंडीशन आई तो आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू लिखी है ना इसको आप रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना 9/4। तो हमारे पास क्या आएगी, टोटल डेज पता हो जाएंगे कितनी 36। तो एक किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है आपके पास यहाँ पे 36 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट गिवन थी उसको रिमूव करके कितना लिख रहा हूँ मैं 36। ए किसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है। सिमिलरली हमें बी के साथ करना है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है 3/5 ऑफ कितने दिन 27 डे ऑफ कितना 27। हमने अभी सीखा है जो भी हमारे पास यहाँ पे रिवर्स जो भी वैल्यू हो उसको क्या करना है, इसके रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, कितना आएगा 9 कितना 45 डेज। बी उस कार्य को कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है 45 डेज के अंदर। नेक्स्ट बोला गया है सी 11/15 ऑफ वर्क कितना 44 के अंदर। तो हमने अभी सीखा है ना ये कितना आपके पास 11/15 वर्क कितने में कंप्लीट हो रहा है 44 डेज के अंदर। और हमने अभी सीखा इसको क्या करना है, हमें रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 15/11 कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करेंगे तो 16 डे। सी उस कार्य को कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है आपके पास 16 डे। यहां से हमारा क्वेश्चन गिवन होते थे दो, जो हमने 3 ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नेक्स्ट है आपके पास बी पर डे वर्क एंड बट ए एंड सी हेल्प ऑफ अल्टरनेट डेज। तो हाउ मेनी वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन। तो गाइस हमारे पास देखो पहले हमारा स्टेप होता है टोटल वर्क कैलकुलेट करना। तो यहां से जब हम टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा आपके पास 180। तो यहाँ पे कितना होगा आपके पास 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर आपके पास 4 और यहाँ पे कितना 3। हमने ए बी सी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे लाइन बोली गई है पी पर डे वर्क। पी आपका फर्स्ट डे भी कार्य पे आता है और सेकंड डे भी वर्क करने आ रहा है। तो गाइस बी पर डे वर्क, बी हमारे पास फर्स्ट डे भी किया है और उसने बी ने सेकंड डे। ए एंड सी आर हेल्प ऑफ अल्टरनेट डेज। ए हमारे पास फर्स्ट डे हेल्प करने आ रहा है ए की, और बी की हेल्प कौन कर रहा है सेकंड डे सी। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं 5 + 4। फर्स्ट डे कितना दिन 9 कंप्लीट कर देते हैं। बी और सी देखो आपके पास बी और सी कितना है 4 + 3 कितना आपके पास 7। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो रहा है आपके पास यहाँ पे, जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा आपके पास यहाँ पे 16। टोटल वर्क हमारा कितना है 16 वर्क कितने डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है आपके पास 2 डे के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो हमने करवाना कितना है अभी 180 करवाना है। तो 180 करवाएंगे कैसे, यानी कि 180 जब हमें 180 तो नहीं हो गया आपके पास, देखो 18 को आप जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 1 जा 16 2 20 16 1 जा हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है। तो हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर नहीं लेके जाना, हमने डे कैलकुलेट करनी।
तो हमने अभी बताया था ना मल्टीपल्स में चेक करो इसके, तो यह तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसके मल्टीपल्स में चेक करेंगे तो कितने पे जा रहा है आपके पास 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 176, यानी कि 176 काम कितने दिनों में कंप्लीट होंगे। इधर यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करवाया 11 से, तो हम इसको भी 11 से करवाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 22 डेज के अंदर हमारा कंप्लीट हो रहा है कितना 176। अभी भी हमारा पेंडिंग वर्क कितना पड़ा है 4 हमारा पेंडिंग वर्क पड़ा है, तो उसको करने कौन आ रहा है आपके पास, इसको करने कौन आ रहे हैं आपके पास, ये डेज कंप्लीट हो चुके हैं, इसको करने आएंगे कौन ए और बी दोनों मिलकर। ए और बी हमने करवाना कितने है आपसे 4, तो 4 जब हम ऐड करवाएंगे कितना हो जाएगा 180, लेकिन इन्होंने 4 ही काम ऐड 20 डे, तो हमारा देखो गाइस यहाँ पे कितना अभी भी 4 वर्क कितना बचा हुआ है 4, तो करने कौन आ रहा है इनको ए और बी दोनों मिलकर, तो कितना हो जाएगा 4/9 हमारा कितने डेज के अंदर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इनको हमें ऐड करना होगा कितना 4/9, किस में ऐड करेंगे 22, तो हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास देखो 22 के अंदर हमें 4/9 ऐड करेंगे तो कितना 22 4/9 डेज, यही है हमारे पास इसका आंसर। इस स्टेप को दोबारा देखो, यहाँ पे कितना है आपके पास 11 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आएगा 22, हमारा अभी भी पेंडिंग कितना वर्क पड़ा हुआ है 4 करने कौन आ रहा है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो इनका टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी होती है 4/9, इनको हम ऐड करेंगे कितना आएगा 22 अपॉन 4/9 डेज। तो गाइस ये थे हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन हमने सोल्व किए इसमें, अल्टरनेट डेज बेस्ड एंड बिफोर कंप्लीशन वाले। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये थी हमारे पास आज की सेकंड क्लास। थैंक यू।